अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ हमज़ा शफ़ीक। तो आज हम वो कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करने वाला हूँ fossey.io का। और सबसे पहले तो कुछ अहम पॉइंट्स जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अभी। सबसे पहली चीज़, हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने वीपीएन्स दिखा दूँ। सबसे पहले ये मेरे पास सुपर वीपीएन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा कनेक्ट नहीं है, ये अभी कनेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। इसे बंद करते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। मेरे पास एक और वीपीएन है, थंडर वीपीएन। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, अभी तक ये भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, इसे चेक करवाने का मकसद क्या है? इसे चेक करवाने का मेरा एक मकसद है ताकि लोग ये ना कहें कि सर ने वीपीएन कनेक्ट करके अपनी फॉर्सेज की आईडी ओपन की या एनीथिंग एल्स, जो भी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक अकाउंट ओपन करता हूँ। ये लीजिए, मैं यही अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा busd.fossey.io। यहाँ पे सबसे पहले तो रिस्क दे रहे हैं busd.fossey.io। ऊपर आप वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं। अगर किसी लीडर को लगता है कि ये नहीं है ऐसे तो बता सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले जिस बंदे की ये आईडी ही डीएक्टिवेट हो गई, ओपन ही ना हो, उसके लिए तो ये सिस्टम ही बंद हो गया ना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है जी मेरा क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, सबसे पहले मैं चलूँगा fossey.io की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे X3 का ये आप देख सकते हैं, X3 X4 BUSD FB97। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, FB97। ठीक है, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आपको शो करवा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट में आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने फॉर्सेज प्रॉक्सी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके टॉप पे। जो कहते थे ऑनर को कुछ नहीं जाता, $515.83 जो हैं ऑनर के अकाउंट में इस वक्त भी मौजूद हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। कहते हैं कि इस पे कोई भी क्रिएटर नहीं है। ठीक है, क्रिएटर नहीं है तो ये दो ऑप्शन रीड एज प्रॉक्सी, राइट एज प्रॉक्सी क्यों ऐड किया गया? अब ये हैं क्या, मैं ये भी आपके सामने रखूँगा। रीड प्रॉक्सी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पहले ही थे। ठीक है, राइट में ये दो ऑप्शन दिए गए थे, बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रीड एज प्रॉक्सी। यहाँ पे मैंने ये 10 से 15 दफ़ा बोला है। ये कह लें कि मैंने बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट किए थे इस इशू पे कि एबीआई कॉन्ट्रैक्ट को ऐड क्यों किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे वो क्या कहते हैं ना, मैं तो बेवकूफ़ कहूँगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहने वालों को, जिन्होंने आज तक इस चीज़ को नहीं समझा कि एबीआई कॉन्ट्रैक्ट लगाया क्यों जाता है। ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले मैं ये ओपन करता हूँ, एबीआई कॉन्ट्रैक्ट यूजेस फॉर एबीआई, द एबीआई और एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस अलाउ ह्यूमन एंड मशीन्स टू इनकोड और डिकोड डाटा फ्रॉम डाटा बैक एंड फोर्थ। इसका मतलब है कि ह्यूमन और मशीन दोनों डाटा को इनकोड भी कर सकती हैं और डिकोड भी कर सकते हैं। आवर पैकेजेस फॉर इंटरेक्टिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नो how to encode our human readable code, and when a human receive a jumble यानी कि गड़बड़ of machine readable byte code, we can convert it back to human readable, यानी कि इसे कन्वर्टेबल कर दिया गया है। एबीआई कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए अप्लाई किया जाता है कि उसमें चेंजिंग लाई जा सके। फॉर्सेज की चेंजिंग आपके सामने है, आईडी ओपन नहीं हो रही, पहले प्रूफ दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई इसकी उर्दू, उसका उर्दू भी मैंने रेडी किया हुआ है। एबीआई या एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस इंसानों और मशीनों को डाटा को आगे पीछे इनकोड या डिकोड करने की इजाज़त देता है। स्मार्ट माहदों के साथ तामिल के लिए हमारे पैकेजेस ये जानते हैं कि हमारे इंसानी पढ़ने के काबिल कोड को कैसे इनकोड किया जाए
और जब किसी इंसान को मशीन के जरिए पढ़ने के काबिल बाइट कोड का एक गड़बड़ मिलता नहीं, जब एक इंसान को मशीन के जरिए पढ़ने के काबिल बाइट कोड का एक गड़बड़ मिलता है तो इसे दोबारा इंसानी पढ़ने के काबिल में तब्दील कर सकते हैं। कहाँ गया डिसेंट्रलाइजेशन, कहाँ गया ऑनर होल्ड? ऑनर होल्ड आ गया, जब चाहें तब्दील कर दें। मशीन तो चेंज करने से रही, करना इंसान नहीं है तब्दील। और एबीआई ऑफिशियली ये बता रहा है कि इसे हम तब्दील कर सकते हैं, और यही हुआ। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे वापस आता हूं इसी पे, ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या हुए? पोर्टफोलियो में $1184, 2 एड्रेसेस फाउंड, 2 एड्रेसेस ऐड कर दिए गए। उसके अलावा $515 के अलहदा से 2000 तकरीबन ये $1700 तक हो गया, ठीक है। हाँ जी, $1700 के इन्होंने इनके वॉलेट में पड़े हैं $1700। और एबीआई कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने का किसने कहा था? मैंने बोला था, आपने बोला था। इसमें इतनी चीजें ऐड कर दी गई हैं कि बंदा पढ़ पढ़ पागल हो जाए, ठीक है। ये चीजें ऐड करने का क्या मकसद था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक अच्छे भले डिसेंट्रलाइज सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और अभी भी वो क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसे जाहिल लोग फोर्सेज के जो कहते हैं डिसेंट्रलाइज, ऐसे जाहिल लोगों के लिए ये उन्होंने मुंह पे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारना समझते हैं? थप्पड़ मारा है, बुरी तरह से रख के थप्पड़ मारा है कि ये लो, ये पड़ा है तेरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। उठा के फेंक दिया है। अब मैं दोबारा से अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूं, दोबारा से एक दफा मैं ऊपर से भी दिखा दूं। यहां पे आप चेक कर लें, मेरा अभी तक, सॉरी मेरा वो लग गया था। अभी यहां पे चेक कर लें, मेरा कोई भी वीपीएन कनेक्ट नहीं है, ठीक है। मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। दोबारा से मैं आईडी ओपन करने लगा हूं ट्रस्ट वॉलेट से। अब मैं चलें, अब हमने यहां पे नोट कीजिएगा हमजा, वॉलेट नेम हमजा, ठीक है। इसे मैं ओपन करके देखता हूं दोबारा से, ठीक है। यहां पे मैंने busd.force.io लिखा, प्रोसीड एनीवे पे क्लिक किया, इसे इग्नोर ही करते हैं, ये ले ब्लॉक है। अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे, दूसरे वॉलेट पे। एक वॉलेट में गड़बड़ आ गई, मान लिया बग आ गया, हमजा 2 पे चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। सॉरी, FRGX ओपन हो रहे हैं, ओके। तो यहां पे मैं अगेन busd.force.io लिखता हूं, अगेन वही आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम एक और जगह पे। अब बहुत चीजें गौर करने वाली हैं, तब्दीलियां क्या आई हैं वो मैं बताने लगा हूं अब, ठीक है। सबसे पहले आप जाएं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ओपन करते हैं। ऊपर सर्च में आप लिखें force.io ऑफिशियल चैनल, 51.4 के सब्सक्राइबर हैं। अब ये कुछ लोग उठ के कहेंगे ये उनका ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग उड़ के आएंगे, इस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो इनका ये ऑफिशियल आया है एक फोर्सेज 5 ईयर, लेकिन यहां पे लोगों ने ये उठा के स्टेटस लगाए हैं, लेकिन ये चीज देखना भूल गए थे। प्रोग्राम डो एंड क्वाट्रो किसने पढ़ना था? मैंने पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ना था भाई। अगर इसको भी नहीं पढ़ना आता तो हम इसे यहां से, इसका पैराग्राफ कॉपी करेंगे हम, यहां से कॉपी। अब हम भाग के चलते हैं फिर से अपने गूगल पे, क्रोम पे चलते हैं। यहां पे हम इसे बंद नहीं करेंगे वरना उन्होंने कह देना है बैक कर दिया जानबूझ के, बहुत सारे आएंगे ऐसे बोलने। यहां पे हम ट्रांसलेट इनटू उर्दू पे क्लिक करते हैं, यहां पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। अच्छा जी, फोर्सेज की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। हम इन 3.4 मिलियन लोगों में से हर एक का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस सफर का हिस्सा बने।
सबसे पहले थैंक यू कबूल, क्योंकि हम भी इस सिस्टम का हिस्सा थे। मंसूबे में आपके एतमाद, आपकी हिमायत और आगे बढ़ने के लिए आपके अज़म के बगैर हम ऐसे नताइज हासिल नहीं कर सकते थे। हमारे साथ तवील सफ़र पर आने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने ट्रॉन एथेरियम BUSD की शक्ल में 5 सालों के दौरान सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की कार्रवाई की है। कार्रवाई आप किसे कहते हैं? एनीवे छोड़े। अच्छा, दुनिया भर में लाखों लोगों ने फोर्सेज की ताकत को जान लिया है, लेकिन कुछ ममालिक में ब्यूरोक्रेसी और कानून साजी में हमें forces.io डोमेन पर कामयाबी से नई लॉन्चेस करने की इजाज़त नहीं देती। लिहाजा हमारा तोहफा नए ब्लॉकचेन का आगाज़। ये चीज़ पढ़ें, पुराना फोर्सेज पे अगर इतना ही प्रॉफिट था तो नई ब्लॉकचेन पे जाने का क्या मकसद? एथेरियम से ट्रॉन पे क्यों आए थे? वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, पेमेंट यानी कि उसकी रेट इंक्रीज हो गया था। ट्रॉन से BUSD पे आने का मकसद ये था कि ट्रॉन पे इश्यूज बन गए थे। इश्यूज क्या बने थे? ट्रांजैक्शन स्लो हो रही थी। अब यहां पे BNB बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है, फ्लेक्सिबल ज्वाइनिंग रेट है। फिर क्यों नई ब्लॉकचेन, क्यों नई डोमेन? ठीक है, अगस्त 2024 से हम आपके लिए सालगिरह का तोहफा तैयार कर रहे हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर X3 X4 से मिलते जुलते प्रोग्रामों के साथ। लेकिन एक नया आगाज, लेकिन पैसा कमाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और मुनफरिद टूल्स के साथ मुतारिफ, ठीक है, तारुफ के साथ। हमें आपको जोड़ी और क्वार्टरो पेश करने पर फख्र है। ये क्रिप्टो करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में ताज़ा तरीन तरक्की है। ये स्पिल ओवर का एक ना ख़त्म होने वाला आबिशार है और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर अब तक बनाया गया सबसे साफ लिखना था, सबसे ज़्यादा सारफ दोस्त इंटरफेस है। अपनी टीमों को तैयार करें, एक्समेटिक पॉलीगॉन तैयार करें और फोर्सेज की तारीख के सबसे बड़े लॉन्च के लिए तैयार हो जाएं 7 फरवरी को। ड्यू और क्वार्टरो प्रोग्राम का आगाज़। सालगिरह मुबारक हो फोर्सेज की नई कामयाबियों की तरफ। फोर्सेज पॉलिनेटिका, ठीक है, पॉलिनेटिका चैनल। अभी भी अगर समझ नहीं आई किसी को तो भाई मैं आपसे क्या कहूं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और चीज़ देख लेते हैं। अभी न्यू एक मैसेज मेरे सामने था, ठीक है। यहां पे गुड मॉर्निंग फोर्सेज कम्युनिटी, अ न्यू वीक मीन न्यू अपॉर्चुनिटी, विशिंग यू अ प्रोडक्टिव स्टार्ट, अ ग्रेट मूड एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन ऑल योर endeavors. If you haven't seen this post yet, you make sure to check it out. It may be just what you need to get energized and inspired for new achievements. चेक करना है? करते हैं, मैं तो करूँगा। अच्छा जी, ये तो वही दे दिया है। अच्छा चलें जी, ये वही मैसेज आ गया है। अब ये चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं कुछ, ये देखें जी, ये नया आ रहा है सिस्टम। अब बताएं क्या चेंजिंग्स आई, क्या नहीं आई, ये आप लोगों ने फैसला करना है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह कुछ बड़ा कमाएंगे, मिलके कमाएंगे, कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।